नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की इछावर विधानसभा में हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होना है। चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है। 17 नवंबर को प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। अलर्ट न्यूज़ मध्य प्रदेश भी आपसे अपील करता है 17 नवंबर को घर से निकलें और मतदान अवश्य करें। भाजपा कांग्रेस दोनों ही हैं। उसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी त्रिकोणीय मुकाबले में जुट गए हैं। हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी अजब सिंह मेवाड़ा हैं। हम उनसे जानेंगे जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है उन्हें, और गांव में पहुंच रहे हैं। भाजपा कांग्रेस के लंबे समय से विधायक यहाँ रहे हैं, तो क्या कमियां दिख रही है, और आने वाले अगर वो विधायक बनते हैं तो उनकी प्राथमिकता क्या रहेंगी। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत नागर जी, आपको समय देने के लिए। क्या लगता है आपको, कैसा जनता का समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का बहुत बड़ा विशाल समर्थन हमें मिल रहा है। जनता इस बार इछावर में निश्चय परिवर्तन करेगी। तो क्या कमियां लगती है जब गांव में आप पहुंचते हैं? लंबे समय से भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ विधायक बनकर बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बनकर बैठे हैं और विकास के वादे भी करते हैं। इछावर की हालत बहुत ख़राब है। हम जनता के बीच में गए, ना यहाँ शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना बिजली है, ना पानी है, ना रोज़गार है। पूरा बंटा ढार कर रखा है इछावर का इन्होंने। चाहे वो कांग्रेस ने यहाँ पे शासन किया हो, चाहे बीजेपी ने शोषण किया हो, यहाँ विकास के नाम पर जीरो है। जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है आज़ादी के बाद आज तक ये वो लोग पूरी नहीं कर पाए। कौन सी बड़ी कमी लगी है आपको इछावर विधानसभा में? बड़ी कमी तो यहाँ पे देखा जाए तो ना शिक्षा, हर कोई है ही नहीं। आप बड़ी कमी क्या, पूरी कमी है। यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, कोई ना विकास हुआ है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य। कमी है, बड़ी तो है ही नहीं, छोटी और मोटी मिला के सब कमी है। अच्छा, यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस एक ही वर्ग को लंबे समय से टिकट देती आ रही है, जबकि दूसरी समाज भी यहाँ पर बड़े तबके हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस बार आप मेवाड़ा समाज से होकर चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय मैदान में कूद रहे हैं आप, तो आपकी समाज का कैसा रिस्पॉन्स है? हमारी, जैसे आपने कहा कि एक बड़े वर्ग को यहाँ की पार्टियाँ टिकट दे रही है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस, निश्चय ही आपने सही बोला कि यहाँ एक लंबे समय से एक ही वर्ग को टिकट दे रही है। इसका खामियाजा दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। यहाँ और भी समाज रहते हैं, और भी अच्छे लोग रहते हैं, और भी सेवाभावी लोग रहते हैं। वो कहीं ना कहीं बीजेपी से भी प्रयास उनने किया है, कांग्रेस से भी किया है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इन समाज के चक्कर में पार्टियों ने अनदेखा किया है। पार्टियों को इन दोनों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रही बात हमारे समाज की, तो एक समाज ऐसा है कि समाज तो हमारा परिवार है। आज मेरा परिवार मेरे साथ है। मेरे परिवार साथ होने के नाते मैं दूसरे जो भी समाज है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ और कि आप भी हमारे साथ आए, और आए हैं। उनके सबसे सहमति गई। मैं जनता के बीच में गया कि भाई मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप मेरे को एक मौका दोगे। तो जनता ने निश्चय बोला कि इस बार अजब भैया चुनाव आप नहीं लड़ोगे, चुनाव हम खुद लड़ेंगे। तो जनता इस बार खुद चुनाव लड़ेगी। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं। मतलब इस बार कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये जनता और भाजपा कांग्रेस से सीधे लड़ाई हो रही है। बिल्कुल, कुर्सी की कोई लड़ाई नहीं है। इस बार जनता की लड़ाई है। जनता दोनों पार्टियों से लड़ेगी और अपने हक के लिए लड़ेगी। जो उनके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, जो उनको मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिल पाई है, चाहे युवा हो उनको रोज़गार नहीं मिल पाया है, स्टूडेंट हो उनको शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पाई हो, ये इस लड़ाई के लिए जनता खुद अपनी लड़ाई लड़ेगी और मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ है। आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? आप विधायक बनेंगे तो क्या क्या काम करेंगे? पहले सबसे पहली मेरी प्राथमिकता शिक्षा की रहेगी। शिक्षा पे जितना भी मेरे लिए बन सकेगा, मैं अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, उनका जो अच्छा से अच्छा शिक्षा की हो सके व्यवस्था, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। मेरे युवा साथियों के लिए रोज़गार की लड़ाई लड़ूंगा। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि दूसरी बात, जहाँ पे जो अवस्था है किसानों के पास, आज जो उनके बिजली के बिल अनाप शनाप आते हैं,
और बिल आने के बावजूद भी आज सीजन चल रहा है, उनको लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। किसान का जो बिजली की आवश्यकता रहती है सीजन में, जैसे अभी सीजन है गेहूं का, पलावा कर रहे हैं, लोगों को पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसके बावजूद बिजली नहीं मिल पा रही है। पर्याप्त बिल देने के बाद बिजली नहीं मिल पा रही है, तो किसानों के लिए भी, सबके लिए हम लड़ाई मिल के लड़ेंगे। और यहाँ पर कई तस्वीरें आई पिछले 5 सालों में भी, कई गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए खटिया पे ले जाना पड़ रहा है। ऐसी घटनाओं पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत दुखद घटना है। इन पार्टियों को और यहाँ के जो वर्तमान में विधायक है और जिनने पहले कांग्रेस के विधायक को भी यहाँ के जनता ने मौका दिया था, इनको शर्म आनी चाहिए कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे क्षेत्र की ये स्थिति है कि एक पेशेंट को, एक मरीज़ को हॉस्पिटल के लिए खटिया पे ले जाना पड़ता है। ये बहुत दुख का विषय है। आज चाहे हम सारस चल जाएं हमारे क्षेत्र में, चाहे लो फटार चल जाए, चाहे इधर आपने अभी रुआती खड़ा तो पड़े चल जाए, कहीं भी चल जाए, बहुत सी ऐसी जगह है, सैकड़ों ऐसे गांव हैं कि जिनमें पहुंचने की व्यवस्था आज तक भी नहीं हो पाई है। तो ये बहुत शर्म की बात है। मेरे क्षेत्र की ये कमी मैं चैनल के माध्यम से बताता तो नहीं चाहता था, क्योंकि ये हमारी कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं दुखी होकर आज आपसे कहना पड़ने के लिए मेरे को मजबूर होना पड़ रहा है कि इनका हमने रास्ता देखा, आज तक देखा कि ये अब नहीं, अब करवाएंगे। बीजेपी से घबरा के लोगों ने कांग्रेस को बहुमत दिया, कांग्रेस से घबरा के वापस बीजेपी को मत दिया, लेकिन जनता को कहीं भी आज तक उनका जो हक है, जो उनकी लड़ाई है, जो उनके मूलभूत आवश्यकता है, ये दोनों पार्टियों के विधायक और दोनों पार्टियां उन तक उनको नहीं दिवा पा रही। रोजगार के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। यहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ थी, प्लांट थे, वो बंद हुए, जैसे भावखेड़ी का प्लांट है, इस पर क्या कहेंगे? रोजगार के नाम पर सिर्फ ये रोजगार और विकास की बात करेंगे, इनके बस की नहीं है। भावखेड़ी का प्लांट, आज वहाँ पे हज़ारों लोग को रोज़गार मिला था, उनको इनने बंद करवा दिया। कहीं ना कहीं चलो बंद किसी कारण से हुआ तो उसको प्रयास चालू करवाने का था। दूसरी बात, सीहोर में सबसे बड़ा एशिया का जो मिल है, शुगर मिल, हज़ारों लोगों को वहाँ रोज़गार मिलता था। पेपर मिल सीहोर में था, वहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता था। दूसरा तिलहन संघ सबसे बड़ा था, यहाँ हज़ारों लोगों को मिलता था। कहीं ना कहीं इनकी गलत नीतियों के कारण, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनकी नीतियों के कारण वो बंद हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो यहाँ के शासन जिनने किया है, जहाँ के जो विधायक रह चुके हैं, इनकी मोनोपोली ये रही कि ये इनके बैनर तले जाते हैं, तो पार्टियों से जो अपना गलत होता है वो भी नहीं कह पाते। तो सबसे बड़ी कमी रही, पार्टियों की भी रही और जो हम वर्तमान में जो विधायक रहे उनकी भी रही, इस रोजगार को, अवसर को बंटा ढाल करने में। युवा परिणाम की दिशा तय करता है। युवाओं को लेकर क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को बहुत आक्रोश है, इन दोनों से बहुत निराशा है। युवा मेरे साथ है और मैं युवाओं के साथ हूँ। ना उनको आज तक अच्छा स्कूल मिल पाया है, ना अच्छी शिक्षा मिल पाई है, ना उनको रोज़गार मिल पाया है। वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके बड़े आक्रोश में है और युवा का जन समर्थन मेरे को मिल रहा है। निश्चित हम युवाओं के साथ मिलकर इछावर में इस बार परिवर्तन होगा। सवाल ये है कि इछावर विधानसभा में कोलार डैम है, जिसका पानी भोपाल के लोग पीते हैं और इछावर में किल्लत होती है, पानी की, सिंचाई का पानी नहीं मिलता है। इस पर क्या कहेंगे? भोपाल वालों को पानी देना चाहिए या इछावर वालों को? निश्चित ही जिसको पानी की ज़रूरत है उसको पानी देना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ नागर जी, भोपाल में पानी की कमी है क्या? कमी नहीं है। कमी नहीं है, उसके बावजूद पानी वहाँ जा रहा है। भोपाल में वहाँ बड़ा तालाब है, बहुत तालाब है, पानी वहाँ आराम से हो जाता है। वहाँ चाहे तो ये नर्मदा जी का पानी भी ला सकते हैं। कोलार का जो डैम बनाया गया है वो इछावर की जनता को देखते हुए बनाया गया है, वहाँ के किसानों को देखते हुए बनाया गया है, लेकिन आज तारीख तक उसका जो उपयोग होना चाहिए वहाँ की जनता के लिए, इछावर की जनता के लिए, वो आज तक नहीं हो पाया है। चाहे वो पीने के लिए हम बात कर ले, चाहे कृषि के लिए बात कर ले, ये इनकी बहुत बड़ी नाकाबियाँ वहाँ के कोलार डैम के पानी को लेकर रही है। तो मैं इसकी लड़ाई जनता के लिए लड़ूंगा कि कोलार का पानी इछावर की जनता को मिले। उसके बाद यदि बचता है तो हम कहीं भी उसको पहुंचा सकते हैं, लेकिन सबसे प्राथमिकता इछावर की जनता की है और वो आज तक उनको नहीं मिल पाई।
अच्छा, आप आम आदमी पार्टी से कुछ दिन पहले हमने देखा कि आम आदमी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब निर्दलीय मैदान में है, क्या है इसका? आम आदमी पार्टी ने पहले बोला था कि यहाँ पे हम 230 सीट पे हम चुनाव आपको हम लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़ा पाए इछावर में। मैंने वापस जनता से रुझान पूछा, भाई हम क्या करें? तो जनता ने एक ही बात किया कि अजब सिंह जी आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, इरादे हमारे वही हैं, हम सिर्फ तरीके बदलेंगे। तो मैंने जनता के बीच में गया, उनकी राय ली। जनता इन दोनों से दुखी थी तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती। अब आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ाया तो जनता मुझे निर्दलीय के रूप में मुझे सपोर्ट करेगी। पूरी टीम भी आम आदमी पार्टी की आपके साथ? पूरी टीम है, और जो लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से सहमत नहीं थे, उसकी विचारधारा से सहमत नहीं थे, वो लोग भी अब हमारे साथ तन मन धन से खड़े हैं। तो वो टीम तो है, उसके साथ साथ और भी जो लोग हैं कि जिनको बहुत से लोग कहते थे भाई हम कांग्रेस के हैं, हम बीजेपी के हैं, हम दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे सकते, लेकिन दोनों पार्टियों से कहीं ना कहीं जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है, तो वो अब हमें खुल के सपोर्ट करेंगे, हमारा समर्थन करेंगे। तो ये थे अजब सिंह मेवाड़ा जो कह रहे हैं भारी समर्थन मिल रहा है उनको, और भाजपा कांग्रेस से अब जनता ऊब चुकी है। ये कुर्सी का चुनाव नहीं है, ये जनता से सीधे भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है, इसमें जनता की जीत होगी। सीहोर से अलर्ट न्यूज़ मध्य प्रदेश के लिए अजब सिंह नागर।